अगर आप भी इग्नू से यूजी या फिर पीजी जो है वो करने की सोच रहे हैं या फिर इग्नू से जो है यूजी पीजी करने वाले हैं साथियों, और इसमें कैसे आपका एडमिशन होगा, फीस कितने लगते हैं, इसके लिए योग्यता क्या है, इसका कितने साल का जो है वो यूजी होता है, पीजी होता है, ये करने के क्या फ़ायदे हैं, यानी संपूर्ण जानकारी आप जो है वो जानना चाह रहे हैं साथियों। क्योंकि अगर आप जो है एक साथ 2 डिग्री करने वाले हैं, मतलब एक साथ जो है, कहने का मतलब ये है कि आप जो है इधर से मान लीजिए डीएलएड भी करना चाह रहे हैं और ग्रेजुएशन भी करना चाह रहे हैं, यानी मतलब कि 12वीं के बाद साथियों, तो आप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन किससे? तो इग्नू से आप जो है एक से आप मतलब कि रेगुलर रहिए और एक से आप डिस्टेंस से रहिए। मतलब इग्नू से जो है आप डिस्टेंस से जो है कोई भी डिग्री कर सकते हैं, या तो फिर आप यूजी करिए या तो फिर जो है आप पीजी करिए, ठीक ना। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं साथियों। तो कैसे कर सकते हैं, इसमें एडमिशन कैसे होता है, सब चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे साथियों, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आप भी इग्नू से यूजी या तो फिर पीजी करने वाले हैं तो आखिर कैसे करें, यानी घर बैठे जो है वो कॉलेज डिग्री पूरा करने की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्टू है और आप मोटिवेटर मिट्टू को देख रहे हैं साथियों। देखिए, दूरी शिक्षा का सबसे बड़ा मंच साथियों जो कि है इग्नू साथियों, यानी इग्नू कहने का मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो आपको घर बैठे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देता है साथियों। यह उन सभी के लिए वरदान है जो किसी कारणवश रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते हैं या जो नौकरी के साथ साथ जो है वो स्नातक या तो फिर पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो पूरा करना चाहते हैं साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाग 1 में कि एडमिशन कैसे होगा और इसके लिए पात्रता के क्या नियम है साथियों। तो चलिए जानते हैं साथियों। देखिए, यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए पात्रता और अवधि की अगर हम बात करें तो स्नातक यानी यूजी के लिए साथियों आपको जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं यानी 10+2 पास होनी चाहिए। अवधि की बात करें तो न्यूनतम जो है ये 3 से 4 वर्षों का आपका यूजी का डिग्री आपको मिलेंगे, यानी आप जो है यहाँ से 3 वर्ष में भी आप जो है वो ग्रेजुएशन कर सकते हैं और 4 वर्ष में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता भी होगा कि 4 वर्षीय अभी जो है वो ग्रेजुएशन हो रहे हैं सभी विश्वविद्यालयों में, तो वहाँ भी हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप 3 वर्ष में भी डिग्री ले सकते हैं, ठीक ना, जो कि इधर से भी ले सकते हैं और वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि कैसे ले सकते हैं तो इस पर हमारा एक स्पेशल वीडियो आएंगे, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए जिससे आपको वीडियो सबसे पहले मिल सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं लचीलापन, कहने का मतलब कोर्स पूरा करने के लिए अधिकतम आपको 6 वर्ष जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब मान लीजिए किसी पार्ट में आप जो है वो फेल हो जाते हैं तो इसके लिए आपको 6 वर्ष का समय दिया जाएगा कि 6 वर्ष में आपको पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें यानी पीजी की बात करें यानी एमए एमएससी एमकॉम की, तो इसके लिए योग्यता की अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन आप पास होना चाहिए, ठीक ना। और अवधि इसके लिए 2 वर्षों का ये आपका पीजी होगा। इसके बाद लचीलापन यानी कोर्स पूरा करने के लिए आपको अधिकतम 4 वर्ष जो है यहाँ पर दिए जाएंगे साथियों, ठीक है। इसके बाद समझिए कि एडमिशन से परीक्षा तक की पूरी जानकारी कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। समर्थ पोर्टल, अब तो सबके लिए समर्थ पोर्टल पर जो है यहाँ पर इसके डिटेल्स भरकर जो है कोर्स का चयन आपको करें। इसके बाद स्टडी सेंटर आवंटन यानी दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद जो है वो एनरोलमेंट नंबर जारी होगा आपका। इसके बाद जो है आप सभी का यानी पूरी जानकारी है कि कैसे, देखिए जैसे आपका एडमिशन सबसे पहले मतलब एडमिशन होगा, इसके बाद जो है आप जो है मतलब यहाँ पर दस्तावेज सारा कुछ करने के बाद एनरोलमेंट जारी होंगे आपका। इसके बाद आप जो है असाइनमेंट जमा करेंगे, मतलब कोर्स कर रहे हैं तब, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक ना, मतलब परीक्षा फॉर्म भराएंगे फिर आपका एग्जाम होगा। तो ये पूरी जानकारी होती है साथियों, ठीक है। आप लोग चैनल पर बने रहिए, हम आपको लाइन बाय लाइन सब चीज़ बताएंगे आगे भी
इग्नू से रिगार्डिंग अगर आप अपडेट जानना चाह रहे हैं या कोई डाउट्स है आपके मन में तो आप पूछिएगा, हम उस पर स्पेशली वीडियो भी बना देंगे वैसे, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, आपका पहले एडमिशन होगा, एडमिशन होने के बाद जो है आपको आई डी कार्ड भी तभी मिल जाते हैं 1 महीना बाद। इसके बाद जो है जैसे ही आप करिएगा तो 1 साल में आपका एग्जाम भी होते हैं और उसी बीच आपका असाइनमेंट आपको जमा करना होता है साथियों, ठीक है। तो चलिए ये तो समझ चुके होंगे। अब हम समझेंगे भाग 2 में मूल्यांकन और परीक्षा की रणनीति के बारे में। तो चलिए समझते हैं साथियों। देखिए, सफलता के 3 मजबूत आधार स्तंभ है, यानी कि यहाँ पर आपको 30% वेटेज जो है वो असाइनमेंट का देखने को मिलेंगे, यानी स्वयं से आपको A4 पेपर पर साफ लिखावट में जो है वो आपको असाइनमेंट बनाना है। कहिएगा सर असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन कौन देंगे, तो आपको वहीं से आपकी जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा और उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपका सारा कुछ आ जाएगा साथियों, आपको उसको लिख कर जमा करना होता है। इसके बाद 70% वेटेज रहता है थ्योरी एग्जाम का, जो आपका लिखित एग्जाम हम आपको बोले हैं, जो कि कब कब होता है, तो जून और दिसंबर में आयोजित होती है ये एग्जाम साथियों, ठीक ना, यानी जून जुलाई और आपका दिसंबर में साथियों, दिसंबर से जनवरी भी जा सकता है, तो इस बीच आपका एग्जाम लिया जाता है साथियों, ठीक ना। तो इसके बाद समझिए ग्रेड कार्ड और मार्किंग फॉर्मूला की, तो यहाँ पर आपको जो है वो 35% यूजी पासिंग न्यूनतम अंक, यानी पीजी के लिए न्यूनतम 40% अंक जो है वो आवश्यक है साथियों, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे कि एडमिशन चक्र के बारे में। तो दोनों सत्रों का सही मिलान की करें तो देखिए, एडमिशन फॉर्म की बात करें आपका मई से अगस्त तक, ठीक ना, भरे जाते हैं, ठीक ना, यानी जो जुलाई सत्र के होंगे उसका जो है वो मई से अगस्त तक आपका एडमिशन फॉर्म। इसके बाद जो है जनवरी सत्र वालों का जो है वो दिसंबर से फरवरी तक, ठीक ना। इसके बाद असाइनमेंट जमा की बात करें तो 30 सितंबर तक। इसके बाद जो है इसका जनवरी सत्र वालों का जो है वो 31 मार्च तक साथियों। परीक्षा फॉर्म की बात करें तो सितंबर से अक्टूबर और इसमें जो है वो मार्च से अप्रैल साथियों। इसके बाद मुख्य परीक्षा जो है आपका या तो दिसंबर में होगा या तो फिर जून जुलाई में होगा साथियों, ठीक ना, या तो फिर ये दिसंबर से, मतलब कि 1 मंथ आप इधर उधर कर लीजिएगा, मतलब यह जो है वो इसी प्रकार से आपका एग्जाम होता है, ठीक ना साथियों। और आपका जो जैसे कि अभी चल रहा है एग्जाम, यानी जून जुलाई में इसका जो है वो एडमिशन में होते हैं और एग्जाम भी होते हैं, ठीक ना। फिर इसी प्रकार से दिसंबर जनवरी में इसका एडमिशन भी होते हैं और एग्जाम भी होते हैं, तो मतलब कि अगले सेशन के लिए एडमिशन भी और एग्जाम भी होते हैं, ठीक ना। तो ये रहा इनका जो है वो सारा कुछ। इसके बाद हम समझते हैं कि डिग्री के लाभ व चुनौतियों के बारे में, यानी आप जो है वो यूजीसी डीईबी से मान्यता प्राप्त डिग्री होने के कारण यह जो है वो सभी सरकारी नौकरी, शिक्षक भर्ती, सीटेट, एस्टेट तथा उच्च शिक्षा के लिए 100% मान्य है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मान्य है, तो ये 100% मान्य है, इसका आप यूज कहीं भी कर सकते हैं साथियों। इसके बाद प्रमुख चुनौती की, यानी असाइनमेंट और परीक्षाओं में कड़ाई से अंक दिए जाते हैं, तो इसलिए केवल व्यवस्थित ढंग से स्वयं पढ़ाई करने वाले छात्र ही बेहतरीन ग्रेड प्राप्त कर पाते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें कि अब भी आपके मन में कोई प्रश्न या संदेह है तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। साथ में आगे और किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए, कोई डाउट्स है, ठीक ना, कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, अपने सभी दोस्तों मित्रों में ज़रूर जो है इसको शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। साथ में हमारी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। हर एक अपडेट्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।